क्या आप ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं जो सुनने में काल्पनिक लगती हैं, लेकिन असलियत के इतने करीब होती हैं कि उनके बारे में सोचकर ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की तरफ जो आपको सच और भ्रम के बीच की उस पतली दीवार तक ले जाएगी, जहां हर कदम पर डर और मौत की परछाइयां आपका पीछा करेंगी। ये कहानी है अमेलिया हॉथॉर्न की, जिसने अपनी मौत से पहले एक ऐसी डायरी लिखी जिसने रेवेनहोलो के नाम को हमेशा के लिए डर और खौफ के साथ जोड़ दिया। क्या यह हवेली वाकई शापित है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? जानने के लिए हमें हवेली के भीतर जाना होगा, जहां अंधेरे में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनकहा है। रेवेनहोलो की इस पुरानी हवेली में कई साल पहले अमेलिया हॉथॉर्न का परिवार रहता था। एक संपन्न और खुशहाल परिवार जिनके पास धन और नाम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं न, कुछ घरों में ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो जितना हम उनके करीब जाते हैं उतना ही हमें अंधेरे में धकेल देते हैं। अमेलिया हॉथॉर्न इस परिवार की इकलौती वारिस एक सौम्य और शिक्षित महिला थी। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और एक सुखी जीवन। लेकिन धीरे धीरे हवेली में कुछ अजीब होने लगा। शाम ढलते ही हवेली में कुछ बदल जाता था। अमेलिया ने महसूस किया कि कोई हर रात उसके कमरे के पास आता है। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा आने लगती और दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। कहते हैं हवेली में कुछ प्राचीन रहस्यों को छुपाया गया था और अमेलिया उन रहस्यों की शिकार बनने वाली थी। एक रात अमेलिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज रात फिर वही हुआ। मैंने दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी की सांसें महसूस की, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या मेरे साथ सच में कुछ हो रहा है? अमेलिया की डायरी की एंट्रियां धीरे धीरे और भी खौफनाक होती गईं। उसने बार बार लिखा कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर वक्त उसका पीछा कर रही हो। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली। वह अकेले ही रात बिताने लगी, जैसे अंधेरे से डरती हो। कुछ महीनों बाद हवेली में एक अजीब और भयावह घटना घटी। एक सुबह अमेलिया अपने कमरे में मृत पाई गई। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा और आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी दिमाग सहन नहीं कर सकता। लेकिन इस मौत को सिर्फ एक दुर्घटना या आत्महत्या बताया गया। अमेलिया की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। सालों तक वहाँ कोई नहीं गया और यह जगह धीरे धीरे एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गई। लेकिन हवेली के रहस्य वहीं खत्म नहीं हुए। अमेलिया की डायरी, जिसे उसकी मौत के बाद भी खोजा नहीं गया था, अब एक नए किस्से की शुरुआत करने वाली थी। आज कई दशकों बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की एक टीम इस हवेली में दाखिल हुई। उनका दावा है कि इस हवेली के भीतर कुछ अनजाना अब भी जीवित है। वे अमेलिया की डायरी का सच जानने और उसे पूरी दुनिया के सामने लाने आए हैं। तुमने वो आवाज सुनी? कोई हमारे पीछे चल रहा है। यहाँ कुछ बहुत अजीब है। इस हवेली में कुछ है जो हमें देख रहा है। जांच के दौरान उन्हें हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। उस तहखाने में बनी दीवारों पर अजीब निशान थे, जिनका सीधा संबंध काले जादू से था। और वहाँ छिपी थी अमेलिया की खोई हुई डायरी। अमेलिया ने जिस आत्मा या शापित शक्ति को हवेली में बुलाया था, वह अब वहाँ से कभी नहीं जा सकी। पैरानॉर्मल टीम ने जो कुछ देखा और अनुभव किया, वह हवेली से बाहर निकलने के बाद कभी किसी से नहीं कह पाए, क्योंकि वे इसे याद करने से भी डरते हैं। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वह उस शाप का शिकार बन जाता है। अमेलिया हॉथॉर्न की डायरी का सच शायद कभी पूरी तरह सामने न आ सके, लेकिन एक बात तय है, इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है, और जो लोग उन रहस्यों के पीछे जाते हैं वे अक्सर उन रहस्यों में खो जाते हैं। आप खुद इस कहानी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल दी मिस्टीरियस फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आप कभी इस शापित हवेली की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?